देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल नेटवर्किंग है तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा होने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल अर्थात सुनील भट्ट को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप एनवीडिया का नाम आपने सुना होगा और मेलनोस का भी नाम आपने सुना होगा। एनवीडिया ने मेलनोस को टेक ओवर कर लिया है। बेसिकली जो मेलनोस का जो प्रोडक्ट है बेसिकली मोर रिलेटेड टू नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है। उनका जो मोर फोकस है डेटा सेंटर का प्रोडक्ट है। डेटा सेंटर का जो उनके स्विचेस हैं वो आते हैं, हाई एंड स्विचेज आते हैं, स्टार्टिंग विथ 1 गिग से लेकर के आपके 10 गिग, 25 गिग, 100 गिग, यहाँ तक कि आपके SDR स्विचेज जो 200 गिग या 400 गिग के स्विचेज आते हैं या 800 गिग के जो स्विचेज आते हैं जो आपके क्या नाम है डेटा सेंटर में लगते हैं, जो HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है जहाँ पे क्लस्टरिंग का यूज होता है, और जो आपका क्या नाम है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे हाई एंड नेटवर्किंग में इनके क्या नाम है स्विचेज यूज होते हैं। और इनके जो कार्ड आते हैं वो सर्वर और स्टोरेज बॉक्सेस में यूज होते हैं। 1 गिग से लेकर के अप टू 200 गिग या 400 गिग तक इनके कार्ड आते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आते हैं। और इनके ट्रांससीवर भी आते हैं, वो भी क्या नाम है 1 गिग कॉपर ट्रांससीवर हो गए या फाइबर वाले हो गए, क्या नाम है 1 गिग, 10 गिग, 25 गिग या फिर 100 गिग हो गया या फिर 200 गिग हो गया या 400 गिग। यहाँ तक इनके जो ट्रांससीवर हैं अप टू 800 गिग तक के ट्रांससीवर में भी मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। वहीं पे केबल का बात करें तो उनका केबल भी AOC जो फाइबर वाले केबल होते हैं और डैक जो कॉपर वाले केबल होते हैं, ये दोनों केबल क्या नाम है ये इनके खुद के हैं, खुद का इनका प्रोडक्शन इन हाउस है। और ये सारे केबल बेसिकली डेटा सेंटर के लिए फोकस है, मल्टी मोड और सिंगल मोड केबल करके आते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि एनवीडिया का जो ट्रांससीवर होता है जिसको 100 गिग का ट्रांससीवर कहते हैं, जिसका फॉर्म फैक्टर होता है QSFP28, ये बेसिकली स्विच और सर्वर में जाकर के लग जाता है। ये देखिए मेरे हाथ में जो ट्रांससीवर है ये जो QSFP28 है उसका फॉर्म फैक्टर है और इसकी जो स्पीड है ये 100 Gbps है, मतलब 100 Gbps गीगाबिट पर सेकेंड ये ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। और इसका जो फॉर्म फैक्टर है QSFP28 है। मेरे हाथ में जो ट्रांससीवर है ये इसकी जो वेवलेंथ है 1310 नैनोमीटर के सिंगल मोड फाइबर पे ये काम करेगा और ये अप टू 2 किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है ये CWDM4 की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अप टू 2 किलोमीटर तक का बेसिकली डेटा सेंटर में या क्या नाम है ये कह लीजिए टेलीकॉम एप्लीकेशन में इसको मेनली यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या फिर एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्ट करना होता है जो 2 किलोमीटर पे हो, तो वहाँ पे भी इसका यूज केस बनता है। ये जो ट्रांससीवर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सीधा आपके स्विच में चला जाएगा या फिर जो आपका सर्वर का निक कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसमें सीधा चला जाएगा। और ये जो आगे का पोर्शन है सीधे जाकर के उसके मदरबोर्ड में, स्विच के मदरबोर्ड में बैठ जाता है। और ये जो लेंस निकली हुई है यहीं से TX RX का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। TX मतलब ये होता है कि डेटा को ट्रांसमिट करना, RX मतलब ये होता है डेटा को रिसीव करना, मतलब सर्वर में या स्विच में डेटा को आप रिसीव करते हैं तो उसे RX कहते हैं। TX मतलब सर्वर या स्विच जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जो दूसरे डिवाइस पे ट्रांसमिट करते हैं उसको हम TX कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका पोर्शन होता है ये जाकर के आपके स्विच के मदरबोर्ड में लग जाएगा या फिर सर्वर के बोर्ड पे जो निक कार्ड है उसके बोर्ड पे जाकर के फिट हो जाएगा, जहाँ पे आपका TX और RX ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ये क्या नाम है जो ट्रांससीवर का दूसरा पोर्शन है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ढका हुआ है, किसी प्लास्टिक के केज से ढका हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो केज होता है इसलिए इसको ढक दिया जाता है ताकि कोई ये अंदर का जो पोर्शन है वो डैमेज ना हो सके। बेसिकली अंदर आप देख रहे होंगे 2 पोर्ट है यहाँ पे, एक TX है एक RX है। यहाँ पे 2 फाइबर लगता है, एक फाइबर का काम होता है डाटा को ट्रांसमिट करना और दूसरे फाइबर का काम होता है डाटा को रिसीव करना। दोनों जो TX और RX का ऑपरेशन होता है एक ही साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उसमें डिले नहीं होता है। इसमें जो केबल कनेक्टर यूज होता है वो LC कनेक्टर यूज होता है और यहाँ से जो आपका फाइबर निकलता है, चाहे वो मल्टी मोड फाइबर हो गया चाहे वो सिंगल मोड फाइबर हो गया, LC कनेक्टर के साथ जो फाइबर निकलता है वो दूसरे डिवाइस में जाकर के लग जाता है। दूसरा डिवाइस जैसे आपका सर्वर हो गया, सर्वर को अगर आपको स्विच से कनेक्ट करना है तो आपको सर्वर में जाके लग जाएगा, ये स्विच में लग जाएगा, या फिर स्विच से स्विच की कनेक्टिविटी करनी है तो ये स्विच में लग जाएगा, दूसरा एंड भी आपके जाकर के स्विच में लग जाएगा। तो इस तरह से क्या नाम है जब कनेक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाती है तब जाके कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में स्टार्ट होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है जैसे कुछ वेंडर
क्या नाम है, कुछ वेंडर्स जैसे होते हैं, जैसे जो स्विच वाले वेंडर होते हैं, जैसे सिस्को हो गया या अरिस्टा हो गया या इस टाइप के और जो वेंडर होते हैं, वो क्या करते हैं, पोर्ट को लॉक कर देते हैं। बेसिकली जो सिस्को होता है वो कभी भी ट्रांससीवर नहीं बनाता है, वो थर्ड पार्टी से ट्रांससीवर खरीदता है। थर्ड पार्टी जैसे मान लीजिए एनवीडिया जो या फिर ये कह लीजिए मेलनक्स जो ट्रांससीवर बनाता है, या फिर जो फिनिशर ट्रांससीवर बनाता है, सिस्को उससे फिनिशर से बाई करता है, उस पर लेबलिंग करता है और उस ट्रांससीवर के अंदर कोडिंग कर लेता है। कोडिंग इसलिए करता है कि ताकि वो क्या नाम है, जो उसका ट्रांससीवर हो, सिस्को का ट्रांससीवर हो, सिर्फ सिस्को के पोर्ट के साथ ही वर्क करे, सिस्को के स्विच के साथ ही वर्क करे। अगर सिस्को के स्विच में कोई थर्ड पार्टी का अगर आप ट्रांससीवर लगाते हैं, लेट से मेलनॉक्स का लगाते हैं या फिर किसी और मेक का लगाते हैं, तो वो काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिस्को अपना पोर्ट लॉक करके रखता है। बेसिकली सिस्को जो फिनिशर से ट्रांससीवर बाई करता है उसका 10 टाइम्स चार्ज लगाता है और अपने स्विच के साथ अपने कस्टमर को सेल करता है। ये इनकी मोनोपोली है, तो ऐसे करके बेचते हैं ये लोग। जबकि मेलनॉक्स में इस तरह का कोई भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेलनॉक्स का जो स्विचेज है वो सारे पोर्ट इनके ओपन रहते हैं। आप किसी भी क्या नाम है वेंडर का एसएफपी लगा करके इसमें आप चला सकते हैं। और इनकी वैलिडेटेड लिस्ट है, इनकी आप पोर्टल पे जाएंगे, एनवीडिया के पोर्टल पे जाएंगे, इनकी वैलिडेटेड लिस्ट है कि इस स्विच के साथ कौन कौन से मेक का ट्रांसीवर इन्होंने वैलिडेट किया हुआ है, उसका पार्ट नंबर, उसका मेक और कंपनी का नाम सारा लिस्टेड है। तो मेलनॉक्स और एनवीडिया का मैंने एक चीज़ देखा है, इनका बहुत ही ओपन है। चाहे आप इनका ट्रांससीवर केबल यूज करिए, चाहे किसी थर्ड पार्टी का फिनिशर का या किसी और मेक का यूज करिए, ये पूरी तरह से ओपन रहते हैं। कोई क्या नाम है पोर्ट लॉकिंग का इशू इनके स्विच में नहीं रहता, या किसी तरह का ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत आवे। तो ये सारा रहा आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लेकर के हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।